हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन। आज आप लोगों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कवर कर ही लिया होगा, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कवर किया था, ये अपना थर्ड वीडियो रहेगा जो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पर है। तो सीधे हम देखते हैं, क्वेश्चन अपने सामने आता है स्क्रीन पर। 2x minus 3y this is equal 7, a plus b x minus a plus b minus 3y this is equal 4a plus b represents, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में पूछा गया होगा। और पूछा लाइंस देन a and b satisfy the equations a minus 5y this is equal 0। ये आपसे पूछा, ये जो लाइंस हैं वो कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, यूनिक लाइन है, या नन ऑफ दीज है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? आप कह नहीं सकते भैया। ठीक है, तो ये चीज सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ अपना बेसिक्स होता है। यदि आपको बेसिक्स पता है तो इट मीन्स आप आराम से बता सकते हैं। तो पहले हम बेसिक्स पे ही कवर करते हैं, बेसिक्स पे फोकस कीजिए। बेसिक होता है क्या? मैंने बोला कि दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरह से कहीं इंटरसेक्शन होगा। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो ऐसे केस में लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, ऐसे केस में अपनी कंडीशन क्या होती है? तो आप बोलेंगे a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल b1 अपॉन b2 और दिस इज इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपके माइंड में बैठ गई होगी एकदम। अब दूसरी बात करते हैं, यदि लाइन ये आपकी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब लाइन दोनों कैसे हैं? कोइंसिडेंट है। अब कोइंसिडेंट है तो लाइन के ऊपर लाइन होगी, मतलब कहने का मतलब है ये लाइन है ना, इसी के ऊपर मैं एक और लाइन बना दूं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मींस सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसे केस में सॉल्यूशंस कितने निकल के आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इनफाइनाइट के केस में निकल के क्या आएगा? आप बोलेंगे a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल b1 अपॉन b2 और दिस इज इक्वल c1 अपॉन c2। यहां पर ध्यान समझिएगा, ये इनफाइनाइट का केस है। अभी मैंने क्या बोला? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के केस में a1 अपॉन a2 दिस इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है। मींस ये चीज आपको हटानी थी, थोड़ा सा इधर उधर इंटरचेंज कर दी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन होगा। मींस a1 अपॉन a2 दिस इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। नेक्स्ट केस है आपके क्या है? इनफाइनाइट का केस है। इनफाइनाइट जब सॉल्यूशन होंगे, इट मींस कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है। तो ऐसे केस में a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल b1 अपॉन b2 दिस इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये फ्लो में निकल ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये केस किसका होता है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर एक लाइन होती है। आगे हम बात करना चाहेंगे पैरेलल लाइन। लाइन कैसी है? पैरेलल, एक के ऊपर एक नहीं है, बट देखिए इस तरह से है। तो ऐसे केस में आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? जीरो। तो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर कितने होंगे? जीरो। यहाँ पर वन मैंने बताया, यहाँ इनफाइनाइट, और ये जीरो। वन ऑलरेडी लिख दिया था। ठीक है, इसका केस क्या होता है? बस इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मीन्स a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल b1 अपॉन b2 दिस इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इट मीन्स इस पूरे चैप्टर में यदि आपने ये कॉन्सेप्ट 3 क्लियर कर लिए, तो मीन्स समझिए 60-70% तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होगा। इसी पर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, यही से क्वेश्चन जब पूछा गया है तो इसी को सॉल्व कर देते हैं। a1 अपॉन a2 आप अप्लाई कीजिए। a1 कितना हो गया? 2 अपॉन a2, a2 कितना है? a प्लस बी। b1 कितना है? -3 अपॉन b2 a प्लस बी -3 दिस इज इक्वल c कितना है? 7 अपॉन c2 क्या हो जाएगा आपका? 4a प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा, कंडीशंस मुझे ये लानी है। कंडीशंस ये लानी है तो मतलब a कितना आना चाहिए? 5। थोड़ा सा मल्टीपल कर लेते, इधर 2 से किया, इधर 3 2 जा 6 हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a और 3 मल्टीप्लाई बाई ए, और जब ये पास में जाएंगे तो ए में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ए आपका तो आ गया। आपने कहा हाँ ये तो केस परफेक्ट है। अच्छा बी का केस देखिए, 2 मल्टीप्लाई बी 2b हो गया, और 3 का मल्टीपल किया बी में तो 3b हो गया। ये 3b एक साइड है और 2b एक साइड है। जब ये पास में आएंगे तो साइन किसी ना किसी का चेंज होगा, मीन्स डिफरेंस आएगा। तो कितना आएगा, b आएगा, ना कि 5b। मीन्स फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तो आप अब आपसे पूछना चाहेंगे तो अब क्या करेंगे, अब आप फर्स्ट को पिक कर लीजिएगा, थर्ड को पिक कर लीजिए। तो यहां से जैसे ही हम पिक कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4a, तो 8a, 2 मल्टीप्लाई बाय b विल बी द 2। 7 का मल्टीपल इधर कीजिए, 7a प्लस 7b। ठीक है, अब 8a तो लिखा है, ये 7a, 7a को उधर शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8a माइनस 7a विल बी द a। 2b को उधर शिफ्ट कीजिए, 7b माइनस 2b विल बी द 5b। अब वो इस तरह से आपको राइट करना था तो आप इसी तरह से राइट कर दिए, a माइनस 5b दिस इज इक्वल 0। आपने कहा हाँ ये तो फुलफिल तो हो गई, मीन्स कंडीशंस कौन सी है, a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल c1 अपॉन c2। ऐसा किस में होता है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा, देखिए ये तो कोई केस है नहीं, ये तो हमारा कोई बनता नहीं। चले यहाँ पर क्या है, यही वाला केस बनता है जिसमें सब कुछ बराबर है, जिसमें a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के बराबर है या नहीं है। आप कहेंगे हाँ बराबर है। जब ये बराबर है तो ये केस कौन सा है, कोइंसिडेंट है। तो लाइंस कैसे हैं, एक के ऊपर एक है, मतलब लाइन के ऊपर अपनी लाइन है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको आप लिख दीजिएगा कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट आप राइट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने सामने मिलता है क्वेश्चन नंबर 2। द पेयर इक्वेशंस, द पेयर, क्या हो रहा है, the pair equations y this is equal 0 and y this is equal -7 has, तो क्या होगा ऐसे केस में आपसे पूछा है। तो ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करना है, ये बताया गया था किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर। तो आपने एक्स एक्सिस लिखा, ये आपका बाय एक्सिस हुआ। अब एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बाय दिस इज इक्वल 0। मैं बोलता रहता हूँ एक्स एक्सिस पर बाय दिस इज इक्वल 0। तो ये इक्वेशंस किसकी हो गई, ये एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन है। तो आप इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, y दिस इज इक्वल 0। नेक्स्ट इक्वेशंस क्या है, y दिस इज इक्वल -7, इस तरह से दूसरी इक्वेशंस भी होगी और वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, y दिस इज इक्वल -7। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छे, जब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब ये है, लिखा है द कॉस्ट ऑफ द 2 पेन्स एंड द 3 पेंसिल्स टुगेदर इज 40 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ द 6 पेन्स एंड 9 पेंसिल्स टुगेदर इज 130 रुपीज। एक्सप्रेस अवर स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को आपको किस में राइट करना है, लीनियर इक्वेशंस में राइट करना है। तो ऐसे केस में आप पेन और पेंसिल्स की कुछ कॉस्ट कंसीडर कर लीजिए, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लिखने में आपको इक्वेशन समझ में भी आएगी। आपने क्या कंसीडर किया, लेट कॉस्ट, कॉस्ट गिवन है तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बी एक्स एंड वाई। पेन एंड पेंसिल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, आपने पेन और पेंसिल्स की कॉस्ट को कंसीडर कर लिया, क्या है, एक्स और वाई है। तो अब क्या हो जाएगी, पहले केस में इक्वेशंस यहां से समझिएगा, इस केस को कवर करते हैं। तो लिखा है 2 पेन, 2 पेन का मतलब 2x, और 3 पेंसिल्स मीन्स 3y, और इसकी कॉस्ट क्या है, दिस इज इक्वल 40 रुपीज। ये किसके इक्वल है, 40 रुपीज के इक्वल है, तो आप 40 राइट कर देंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द 6 पेन, अब 6 पेन्स है तो 6x एंड 9 पेंसिल्स तो मीन्स 9y, और दिस इज इक्वल 130, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 130। ठीक है, यहां से आपकी दोनों ही इक्वेशंस आपने राइट कर दी और यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4।
find whether the following system of the equations is consistent or inconsistent. ये consistent है या इनकंसिस्टेंट है? अब कंसिस्टेंट है तो केस आपका सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर है तो है, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। चलिए पहले इसको हम बोलते हैं, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन है इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए कि आप प्रॉपर इसकी कैलकुलेशंस कर भी पाए। तो सबसे पहले मैंने ये देखा 2, यहाँ पर देखा 3। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, अपॉन में है। 2 3 जा 6, 6 से मैंने बोथ साइड मल्टीपल किया। जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x, और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y, और दिस इज इक्वल, और 6 से मल्टीपल किया, 6 7 जा 42। पहली तो इक्वेशंस आपकी ये आ गई। सेकंड इक्वेशंस क्या है, 9x माइनस 10y, और दिस इज इक्वल 40, दिस इज इक्वल 40। अब ये पूछा है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। आपको ये तो दोनों इक्वल दिख गई हैं और ये इक्वल नहीं है, तो ये एक्चुअली लाइन है कैसी, ये लाइन पैरेलल लाइन। ये लाइन कैसी है, पैरेलल। अच्छा कौन सा केस बन के आ रहा है, देखिएगा। इसको हम लिखना चाहें, आप लिखेंगे 9/9, दिस इज इक्वल 10/10, दिस इज इक्वल 42/14। जैसे ही लिखेंगे ये तो आपका इक्वल है, ये बट इसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन तो ये वाली बनी ना। तो ये कंडीशंस है कौन सी, आप लिखेंगे a1/a2, दिस इज इक्वल b1/b2, दिस इज नॉट इक्वल c1/c2। ये एक्चुअली लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। ये लाइन कैसी है, पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल है तो कंसिस्टेंट तो नहीं होगी, तो इट मींस लाइन कैसी हो जाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करना चाहेंगे। लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस x माइनस 2y माइनस 6 दिस इज इक्वल 0, और ये गिवन है राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन दीज टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज कंसिस्टेंट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वो कैसा बने भाई, को इंसिडेंट बने। अब को इंसिडेंट का मतलब क्या है, लाइन के ऊपर लाइन, समझ रहे। अब लाइन के ऊपर लाइन का मतलब है जो अभी मैंने बताया a1/a2 दिस इज इक्वल b1/b2 और दिस इज इक्वल c1/c2। मींस रेशियो कैसे होते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट। अब रेशियो कांस्टेंट करने के लिए आप किसी भी नंबर से इस इक्वेशंस में मल्टीपल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले केस में मैं बताना चाहूंगा, पहला हम सॉल्यूशन राइट करना चाहें तो आपको कैसे लिखना होगा। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग पहले आप इक्वेशंस राइट कीजिए। x माइनस 2y माइनस 6 दिस इज इक्वल 0। आप पूरी इक्वेशंस में किसी भी नंबर से मल्टीपल कर दीजिए। मेरे मन में आया 5 से कर देते, ठीक है। तो 5 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 10/5 6 30 और 0 एज इट इज। तो आपकी ये इक्वेशंस फॉर्म हो गई इस तरह से, ठीक है। क्लियर हुआ ना, आपके मन में आया। अच्छा और भी किसी से मल्टी, अरे 7 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7 से कीजिए, दूसरी आ जाएगी 7x 7 2 14/7 6 42 दिस इज इक्वल 0। ये आपकी दूसरी निकल के आ गई इक्वेशंस। और ये दोनों इक्वेशंस आपस में, ये दोनों इक्वेशंस आपस में, और ये दोनों इक्वेशंस इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये लाइन इसके रेस्पेक्ट, ये लाइन इसके रेस्पेक्ट कैसी है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। क्योंकि इनका जो रेशियो है ना, मैंने 5 से मल्टीपल किया, इसमें मैंने 7 से मल्टीपल कर दिया, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चले, जब फर्स्ट अपना कवर हो जाता है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्ट लाइन करेगी, ध्यान से समझिए, लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इट मींस इसका कौन सा केस होता है। अच्छा केस में राइट कर दूं, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कंसिस्टेंट के लिए केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, a1/a2 दिस इज इक्वल b1/b2 और दिस इज इक्वल c1/c2, ठीक है। अब मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइन का केस क्या होता है, तो आपको ध्यान आना चाहिए a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल b1/b2, बताया था ना क्लास में। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। अब ये मतलब कहने का है x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बस सेम ना हो पाए, आपका क्वेश्चंस
परफेक्ट हो जाएगा। मीन्स मैंने क्या लिखा, इसमें 2 से 2x लिख दिया, ये ऑलरेडी 2 था। मैंने इधर 7 लिख दिया, 7/, इधर जो भी है चाहे तो वही लिखा रहने दीजिए, अपने मन से आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स सभी कोफिशिएंट को मैंने चेंज कर दिया। क्या ये रेशियो 2/2 कितना हो, 1/2, 1/2, 2/7, क्या ये आपस में इक्वल है? जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ वो लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ 1/2, तो 1/2, 1/2 इज इक्वल -2/-7, मतलब 2/7। क्या ये आपस में इक्वल है? आपने कहा नहीं है। और यदि ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये इस कंडीशंस को फुलफिल करता है। जब ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। क्लियर है ना? चल, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इस तरह से ये अपना चैप्टर क्लोज हो जाता है, मतलब रिवाइज हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आया? आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।